बच्चों जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसमें केवल 5 प्रश्न पढ़ाया गया था। छठवें से आज देख लीजिए। है छठा सवाल, 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये मूलधन है 1600 रुपये। छठा है बच्चों, मूलधन बराबर 1600 रुपये, दर है 5% समय 2 वर्ष, 5% वार्षिक समय 2 वर्ष, 2 वर्ष। फिर नियम वही होगा बच्चों, लिखेंगे चूंकि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज खाली लिखें या चक्रवृद्धि ब्याज लिखें, बात एक ही है बच्चों। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जा रहा है का ब्याज बराबर 5 रुपये, इसलिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 5/100 रुपये, और इसलिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का मिश्र धन बराबर 1 धन 5/100, इसलिए 1 रुपये पर 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर 1 धन 5/100 पर 2 की घात, इसलिए बच्चों 1600 है। 1600 रुपये पर ये हो जाएगा बच्चों 1600 गुणे 1 धन 5/10, अरे 5/100 पर 2, 5 एकन्यम 5 विसह्यम 100, 20 एकन्यम 20, 1 21 बराबर 1600 गुणे 21/20 का स्क्वायर करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं, बराबर हो जाएगा बच्चों 1600 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 1 शून्य 1 शून्य से कटा, 1 शून्य 1 शून्य से, 2 एकन्यम 2 8 16, 2 एकन्यम 2 14 12 बराबर बच्चों ये 4 गुणे 21 होता है बच्चों 441 बराबर 4 एकन्यम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 1764 रुपये हुआ। ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन, मिश्रधन हमको ये प्राप्त है, मूलधन 1600 है, 1764 माइनस 1600 बराबर 164 रुपये। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? बस इसी तरह से हल करेंगे बच्चों। वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। इसके बाद 7वां है बच्चों 6250 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए 7वां 6000 मूलधन है, 7वां 6250 मूलधन बराबर 6250 रुपये, दर बराबर है, दर है बच्चों 4% समय 2 वर्ष, 4% वार्षिक समय 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक बच्चों, लिखेंगे चूंकि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 4 रुपये, इसलिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 4/100 रुपये, और इसलिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का मिश्रधन बराबर 1 धन 4/100 रुपये। ठीक बच्चों, और इसलिए 1 रुपये पर कितना है 2 वर्ष बच्चों, 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर 1 धन 4/100
पर 2 की घात रुपए। और इसलिए कितना है बच्चों 6250 रुपये पर 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर 6250 कोष्ठक में, इसको काट लें बच्चों, चलिए नीचे काटेंगे। अरे 100 है बच्चों पर 2, 4 एकन्यम 4, 4 25 100, 25 एकन्यम 25 एक 26/25 होगा बच्चों 6250 और गुणे ये होगा 26/25 पर 2 की घात। ये 25 एकन्यम 25 इसको जोड़ लेते हैं बच्चों, आ जाइए, बराबर होगा 6250 गुणे 26/25 गुणे 26/25, ये हो जाएगा 25 एकन्यम 25, 25 सहीयम 625 होता है बच्चों, और 25 एकन्यम 25 दहाइयम 10 हुआ बच्चों, 10 गुणे 26 गुणे 26 होता है बच्चों 676 बराबर, ये हो जाएगा 1 जीरो बढ़ जाएगा 6760 रुपये, ये मिश्र धन होगा बच्चों। ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन 6760 ऋण 6250, 6250, ये जीरो हुआ बच्चों, 6 में से 5 गया 1 हुआ बच्चों, 7 में से 2 गया 5 हुआ बच्चों, ये हो जाएगा 510 रुपये ब्याज। समझ में आया बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हल करते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद 8वां, चलिए 8वां देखते हैं बच्चों। कह रहा नसीम ने 5000 अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया। 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे, कितना रुपया प्राप्त होगा, यानी हमको मिश्र धन ज्ञात करना बच्चों। आइए मूलधन बराबर 8वां है, मूलधन बराबर 8वां है बच्चों, मूलधन बराबर 8000 रुपये है, शायद नहीं 5000 है, 5000 रुपये, दर है 10% वार्षिक, समय 3 वर्ष है बच्चों, 3 वर्ष। चलिए बच्चों फिर वही नियम होगा, चूंकि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि है ना बेटा, शब्द चक्रवृद्धि है, आप लोग जानते हैं। 100 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना है बच्चों 10 रुपये, ठीक है, यही दर ही है, यहाँ लिखना होता है। इसलिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 10/100 रुपये, इसलिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का मिश्र धन बराबर मिश्र धन 1 धन 10/100 रुपये, ठीक बच्चों। और इसलिए 1 रुपये पर 2 नहीं 3 वर्ष है बच्चों, ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 1 धन 10/100 पर 3 की घात, और इसलिए कितना है बच्चों 5000 रुपये पर 3 वर्ष का, ये हो जाएगा बच्चों 5000 कोष्ठक में 1 + 10/100 पर 3 की घात, 1 0 1 0 से कटा, 10 एकन्यम 10 11 बराबर 5000 गुणे 11/10 का क्यूब। चलिए हल करते हैं बच्चों, बराबर 5000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 11 का क्यूब हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि 1331 होता है बच्चों।
बराबर गुणा कर लीजिए, 5 एकम में 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 1 16, 5 एकम में 5 1 6, 6,655 रुपया ये होगा बच्चों हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन, और यही ये पूछ रहा है, आंसर होगा। ठीक है बच्चों। 9वां है बच्चों, ये स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे बच्चों। हेमलता ने 2500 रुपये डाकघर बचत खाते में जमा किया, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। चलिए, मूलधन 2500, दर 4%। 9वां है, मार्कर नहीं सही चल रहा है। मूलधन अगर 2500 रुपये, दर है 4% वार्षिक, समय 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष। अब लिखेंगे बच्चों, चूंकि 100 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 4 रुपये, इसलिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 4/100 रुपये, और इसलिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का मिश्र धन बराबर 1 + 4/100 रुपये। इसलिए 1 रुपये पर 2 वर्ष है बच्चों, 2 वर्ष लिखेंगे। 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर 1 धन 4/100 पर 2 की घात, 4 एकम में 4, 4 25 में यही काट लेते हैं, बराबर 25 एकम में 25, 1 26/25 का स्क्वायर। इसलिए बच्चों कितना है, 2500 है। 2500 रुपये पर बराबर हो जाएगा 2500 गुणे 26/25 का स्क्वायर। चलिए बच्चों, बराबर हो जाएगा 2500 गुणे 26/25 गुणे 26/25 हो गया। 25 एकम में 25, 100 होगा बच्चों। 25 एकम में 25 चौका बराबर 4 गुणे 26 का स्क्वायर अभी हमने बताया है 676 होता है बच्चों। 26 गुणे 26, 4 छक्का 24 के 4, 4 सते 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 4 छक्का 24 और 3 2704 रुपये। क्या पूछ रहा है बच्चों, कितने रुपए मिले, बस यही उत्तर होगा बच्चों हमारा, बस हो गया। कितने रुपए मिले बैंक से, पूरा रुपए, यानी मिश्र धन ज्ञात करना था बच्चों, हमने मिश्र धन ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद अगला है एक प्रश्न और पढ़ाऊंगा बच्चों, चूंकि मार्कर इंक नहीं है। 10वां है, डेविड के पास 1600 रुपये का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। 2 वर्ष बाद उसे ऋण का भुगतान कर दिया। 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया। बताइए उसे कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े। ब्याज और मिश्रधन दोनों ज्ञात करना है बच्चों। आइए, मूलधन है 1600 रुपये। 10वां है मूलधन बराबर 1600 रुपये। दर है बच्चों 2.5% वार्षिक, 2.5% वार्षिक। समय है, समय बराबर बच्चों 2 वर्ष, 2 वर्ष लिखेंगे, क्योंकि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज
बराबर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 2.50 लिख लेंगे बच्चों, 2.50 रुपये। ठीक है बच्चों, इसलिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा बच्चों 2.50/100 रुपये। ये कोष्ठक यहाँ नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा बच्चों। और इसलिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का मिश्र धन बराबर हो जाएगा 1 धन 2.50/100 पर इतना रुपये। ठीक है बच्चों, इसलिए 1 रुपये पर कै वर्ष है बच्चों? 2 वर्ष। 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर 1 धन 2.50/100 पर 2 की घात। और इसलिए बच्चों कितना है? 1600 रुपये। ये हो जाएगा बच्चों 1600, 1 धन 2.50/100 पर 2। चलिए बच्चों बराबर यहाँ लिख लेते हैं एक लाइन और 1600 कोष्ठक में 1 प्लस 2.50 गुणे 10 कर देंगे, ये 25 हो जाएगा बच्चों बटा। अगर ऊपर करेंगे 10 का गुणा तो नीचे भी 10 से गुणा करना होगा बच्चों, दशमलव हटा लेंगे। ये आ जाएगा बच्चों बराबर 1600 कोष्ठक में 1 प्लस 25/1000 हो जाएगा बच्चों पर 2 की घात। 25 सेकंड में 25 चौका 100, 40 हुआ बच्चों बराबर 1600। अब कोष्ठक में 40 सेकंड में 40 41/40 हुआ बच्चों पर 2 की घात बराबर 1600 गुणे 41/40 गुणे 41/40। ये 40 चौका होगा बच्चों, 40 चौसहियम और ये 40 सेकंड। ठीक है बच्चों बराबर ये हो जाएगा 1681। 41 गुणे 41 बराबर 1681 रुपये। ये उसको बैंक को देना पड़ा, यानी मिश्रधन बराबर आया आपका 1681 रुपये। ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन होता है बच्चों, यानी 1681 माइनस 1600 बराबर 81 रुपये ब्याज हुआ। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे आंसर हम 1681 रुपये, 81 रुपये। ये हमारा उत्तर हुआ बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे बच्चों। आराम से नोटबुक बनाए रखेंगे, जिससे आपको कभी दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े तो आप अपना नोटबुक देख सकें।